ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्योजेन्दर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं वन्दितु सभ्यसिद्धे ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पत्ते बोक्षामि समय पाहुर्मिडिमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमे प्रकाशिता। ई शिविरों की इस पावन श्रृंखला में एक और सुंदर शिविर का आगाज हुआ और विदुषी परिषद द्वारा हम सबको एक बार पुनः तत्वज्ञान की गंगा में स्नान करने का अवसर मिला और उस गंगा में आप सब अनवरत रूप से स्नान कर ही रहे हैं। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके बीच में उस गंगा में थोड़े से और मोती डालने के लिए आया हूँ। सबसे पहले तो हमें जो मनुष्य पर्याय मिली है, ये जो अवसर मिला है, ये कितना दुर्लभ है और ये बार बार ऐसा अवसर नहीं मिलता। और फिर ये अवसर मिल ही गया है तो हमें क्या करना चाहिए, इन सब बातों पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। कभी कभी विचार आता है कि एक निगोद से एक इंद्री का जीव बनना कितना दुर्लभ है, एक इंद्री से दो इंद्री का जीव बनना कितना दुर्लभ है, दो से तीन, तीन से चार, चार से असैनी, असैनी से सैनी, पंचेंद्री, उत्तरोत्तर कितना दुर्लभ कार्य है। फिर उन सब का भी हो जाना, फिर इंद्रियों की परिपूर्णता, उच्च जैन कुल में जन्म, सच्चे देवसास गुरु का मिलना, उनमें मन लगना, उत्तरोत्तर कितने दुर्लभ दुर्लभ कार्य हैं। आप कल्पना करें कि यदि हमें ये सब मिल गया तो हमें इसका क्या करना चाहिए, इसका कैसे सदुपयोग करना चाहिए। आखिर कब तक हम उसी जन्म मरण के खेल में पिटते रहेंगे, पिसते रहेंगे। हमें अपनी पर्याय सार्थक करनी है, हमें मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है, हमें भगवान बनना है। हम कोई छोटे मोटे लक्ष्य से नहीं आए, बहुत हो गया बहुत। और ऐसा भी नहीं है कि हमने इस तरह की भावनाएं पूर्व में नहीं भाई थी। अरे नरक में जिसे ने भाव न भाई, मानुष तन को पाने की, बेस दिगंबर धारण करके मुक्ति पथ को पाने की। लेकिन देखो आज ये हालत ममता के दीवाने की, चेतन हो कर जड़ द्रव्यों से कैसा नाता जोड़ लिया। एक अनजाने राही ने शिवपुर का मार्ग छोड़ दिया, ममता की पतवार न तोड़ी, आखिर को दम तोड़ दिया। अरे हम जब नरक गए, हमने वहाँ बहुत भावना भाई कि प्रभु हमें यहाँ से निकाल दो। हम एक बार यहाँ से निकल गए तो फिर वो काम करेंगे कि मैं दोबारा यहाँ नहीं आना पड़ेगा। लेकिन विडम्बना इस जीव की कि जिस पर्याय में जाता है वहीं निमग्न हो जाता है और भूल जाता है कि मैं किन उद्देश्यों से आया था, मैं किस लक्ष्य से आया था। और उसी का नतीजा है कि हम पंच परावर्तन रूप संसार में लगातार धक्के खा रहे हैं। इसलिए इस बार नक्की करना, इसलिए इस बार कुछ निर्णय करके जाना, इसलिए इस बार
आराधना करके जाना, क्योंकि ये पर्याय यूं ही निकल जाएगी, हमें मालूम भी नहीं चलेगा। हम अपना जीवन यूं ही खोते रहे तो हमें कौन संभालेगा। इसलिए प्रभु ये पर्याय बहुत कीमती है, सार्थक करने जैसी है, आराधना में लगाने जैसी है। हमें वो सब प्राप्त हो गया है, क्योंकि टोडामल साहब ने लिखा है कि भो आत्मन अब सब प्रकार से अवसर आ चुका है। और अवसर कहते ही उसे कि जो बार बार नहीं आता और जो किसी विशेष काम के लिए आता है, और समझदार उस अवसर का लाभ उठा लेते हैं, और ना समझ लोग उस अवसर पर हार जाते हैं, उसका लाभ नहीं उठा पाते। इसलिए इस बार यह कार्य हमें करना है, वह हमें नहीं करना जो अनादिकाल से करते चले आ रहे हैं। हम लोग में कितने होशियार हैं, एक डिज़ाइन का ड्रेस हम पहनते हैं और हमने साल भर वो डिज़ाइन का ड्रेस पहना, अब वैसी सेम डिज़ाइन का ड्रेस वापस बाज़ार में मिलता है तो हम पसंद नहीं करते। कोई आपको ला के दे तो भैया मैं तो पहन चुका हूँ, मुझे ये नहीं पहनना है। तो फिर अनादिकाल से भोगे हुए भोगों को अब तो छोड़ो। तुमने अनादिकाल से क्या किया है? कौन से भोग नहीं भोगे, कौन सी पापों को नहीं किया? अरे तो अपने कुंद स्वामी ने तो गाथा लिख दी, श्रुत परिचित अनुभूत भोग बंधन की कथा, पर से जुदा है कत्व की उपलब्धि केवल सुलभ ना। हे जीव, तूने अनादिकाल से काम भोग बंधन की कथा सुनी है, परिचय को प्राप्त करी है, अनुभव करी है, अब तो छोड़ो, अब तो कुछ अलौकिक कार्य करो, अब तो भिन्न आत्मा के एकत्व का रसास्वादन करो। क्योंकि लोक में तुम जैसे कुछ नया करना चाहते हो, ऐसे ही इस पारमार्थिक मार्ग में तो कुछ नया करो। क्या तुम्हें पुनः माँ के पेट में आना है? क्या तुम्हें पुनः माँ का पेट में आकर उल्टा लटकना है? क्या तुम्हें पुनः वही गंदे स्थानों में जन्म लेना है, मरना है, जन्म मरण का क्रम चलाए रखना है, या इसका अंत करना है? इसलिए भाई अब सब प्रकार से अवसर आ चुका है, तो हम क्या करें? अवसर आ चुका है तो हम क्या करें कि भाई तीर्थंकर से बली तिनकी नहीं चली, मौत नहीं टली, तो अब क्या करिए? वो जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए। अब हम क्या करें कि जिस संसार से तीर्थंकर भी डरे, ऐसे संसार का नाश करें। और क्या करें कि जिस मार्ग में तीर्थंकर प्रभु चल पड़े उस मार्ग में चल पड़ो। जब बड़े बड़े चक्रवर्ती तीर्थंकर ऐसे जीवों को भी संसार के क्रंदन से गुजरना पड़ा, तो फिर हमें क्या कर्तव्य है? हमें यही कर्तव्य है कि हम ऐसे क्रंदन में अब न उलझे, हम ऐसे संसार में अब न उलझे, हम तो इससे निकल जाएं। तो हम कैसे निकलें? कौन से मार्ग में चलें? कि तुम उसी मार्ग में चलो जिसमें तीर्थंकर चले। तो कौन सा है वो मार्ग? कि मोक्ष मार्ग। कैसा होता है वो मार्ग? वो मार्ग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र रूप होता है। क्या कहलाता है ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र? कि सही श्रद्धा, सही ज्ञान और सही आचरण। तो जो वस्तु जैसी है उसे सही से जानने का नाम है मोक्ष मार्ग। जो वस्तु जैसी है उसे वैसे ही मानने का नाम है मोक्ष मार्ग। और जो वस्तु जैसी है वैसा जानकर मानकर निश्चिंत और निर्वार रहना, निराकुलित रहना, उसका नाम है सम्यक चारित्र, मोक्ष मार्ग। प्रभु कितना सरल है और साथ ही तो तत्व है। हम कितने भाग्यशाली हैं, हमें आचार्यों ने सिर्फ 7 तत्वों के निर्णय करने के लिए कहा। विश्व तो कितना बड़ा है, आपको विश्व में जाके विश्व का निर्णय नहीं करना है, आपको विश्व के नाम पे भी 6 द्रव्यों का निर्णय करना है। आपको मोक्ष मार्ग के नाम पे भी 7 तत्वों का निर्णय करना है। आपको विश्व नहीं छानना है, क्योंकि 6 द्रव्यों के अलावा विश्व में कुछ है ही नहीं। आप 6 द्रव्यों का निर्णय करो, और निर्णय हमारे हाथ में, निर्णय में उपयोग लगाना ही पहला पुरुषार्थ है। हमारे टोडामल साहब ने कहा है कि पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति और तत्व निर्णय ही पुरुषार्थ है। इसलिए पुरुषार्थ करो। किस बात का पुरुषार्थ करें? 7 तत्वों का पुरुषार्थ करो, 9 पदार्थों का, 7 तत्वों का निर्णय करो, 9 पदार्थों का निर्णय करो। नहीं करो सर जी, बंद रहने सब। कि 7 तत्वों का निर्णय करो, 9 पदार्थों का निर्णय करो, 6 द्रव्यों का निर्णय करो। करो भाई करो, ये काम करने जैसा है।
और ये निर्णय जो तुम्हें होगा ना, ये निर्णय प्रतीति लेकर आएगा, और प्रतीति का दूसरा नाम सम्यक दर्शन है। सर जी प्लीज इसको दूरी रहने दो, हल्ला आता है ना। क्या कह रहे हैं कि उसका निर्णय करो, वो निर्णय करोगे तो वो प्रतीति बनेगा, वो प्रतीति बनेगा तो वो श्रद्धा बन जाएगी। वो प्रतीति का नाम ही तो श्रद्धा है, और इसी सम्यक श्रद्धा का नाम तो मोक्ष मार्ग है। सच बात तो ये है कि कष्ट कहीं है और उपाय कहीं चल रहे हैं। आपने वो उदाहरण सुना होगा ना कि वो माता जी की सुई खो गई थी, वो ऐसे सुई में पिरो रही थी धागा, तो सुई गिर गई। अब बड़ी बिब्बल होकर ढूंढ रही थी, तो कोई व्यक्ति आया, बोले कि माँ आप क्या कर रहे हो ये? तो बोले कि बेटा मैं सुई खोज रही हूँ। तो किसी ने कहा प्रकाश में खोजो, अंधेरे में कहाँ से मिलेगी? तो वो प्रकाश का अर्थ समझी, जहाँ प्रकाश है वहाँ खोजो। तो बाहर स्ट्रीट लाइट जल रही थी, स्ट्रीट लाइट में चली गई, स्ट्रीट लाइट में खोजने लगी। तो माँ, फिर वो दूसरे ने पूछा माँ क्या कर रही हो? कि मैं सुई खोज रही हूँ। तो बोले सुई क्यों, यहाँ गिरी थी क्या? कि नहीं गिरी तो अंदर थी, तो यहाँ क्यों खोज रही हो? कि वो उनने भैया ने कहा था प्रकाश में खोजो। अरे तो जहाँ गिरी थी वहाँ प्रकाश करो, यहाँ तो गिरी ही नहीं थी, यहाँ क्यों खोज रहे हो? ऐसे ही तुम जहाँ सुख खोज रहे हो वहाँ सुख नहीं है, सुख वहाँ पे जहाँ तुम खोज ही नहीं रहे हो। तुम दुखी जिस कारण से, उस कारण को दूर करो, वो कारण तुम दूर कर ही नहीं रहे हो। तुम्हें जहाँ परेशानी, उस परेशानी को वहाँ मिटाओ, तुम वहाँ परेशानी मिटा ही नहीं रहे हो। प्रयास कहीं और कर रहे हो, गड़बड़ कहीं और चल रही है। तो गड़बड़ चल कहाँ रही है कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या आचरण, ये जो तीन है ना भैया, ये है इस गड़बड़ी के कारण, ये है समस्त दुखों के कारण। इसे कहते हैं संसार मार्ग, और इनका अभाव होता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप में, जैसे कहते हैं मोक्ष मार्ग। तो ये मोक्ष मार्ग है, ये संसार मार्ग है। संसार मार्ग का नाश होकर मोक्ष मार्ग होता है। अब परेशानी श्रद्धान की है और कार्यक्रम चल रहा संयोग में। कोई संयोग से सुखी दुखी नहीं होता, अपनी मान्यता से होता है, अपनी परिणामों से होता है। मैं उदाहरण देता हूँ आपको कि एक व्यक्ति ने एक कागज में लिखा श्रेणिक बहुत चोर, श्रेणिक चोर है, ऐसा लिख दिया श्रेणिक चोर है। अब बताओ मैं दुखी होऊंगा कि नहीं कि मैंने देखा श्रेणिक चोर है, कि हाँ श्रेणिक चोर है। तो मैं तमतमाने लगा कि क्यों, मुझे चोर क्यों कह रहे हो? कि सुनो भैया आपको नहीं कह रहे हैं। क्यों? कह श्रेणिक है, एक श्रेणिक दिल्ली में रहता है, वो दिल्ली वाला श्रेणिक चोर है। अच्छा वो दिल्ली वाला श्रेणिक चोर है, तो हम नॉर्मल हो गए। अब बताओ लिखा तो श्रेणिक चोर है, और अब आप दुखी नहीं हो रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको पता चल गई ना, सही यथार्थ बात पता चल गई ना कि मुझे नहीं कहा जा रहा है, किसी और को कहा जा रहा है। फिर थोड़ी देर बाद आप बाहर निकले और वो अपने मित्र से बात कर रहा था जिसने आपको चोर लिखा था। तो उसने पूछा क्यों, क्या हुआ? अकेले अच्छा मूर्ख बनाया इसको, हमने इसका नाम लिख दिया तो श्रेणिक चोर है, और वापस जाके हमने उसको मूर्ख बना के बोल दिया कि ये तो मैंने दिल्ली वाली श्रेणी की बात करी। तो फिर बताओ, फिर आपको गुस्सा आएगी? फिर गुस्सा आ गई। कैसे गुस्सा आ गई? मुझे कहा, मुझे कहा। तो बताओ तुम उस श्रेणिक चोर है इस बात से दुखी हो कि तुमने श्रेणिक में मैं पना करके रखा है, इस राग से दुखी हो? श्रेणिक की सुरक्षा करना चाहते हो, इस राग से दुखी हो? श्रेणिक में एकत्व करके रखे इस मिथ्या से दुखी हो, या उसने कुछ किया उससे दुखी हो? यदि उसने कुछ किया होता बाहर में, उससे दुखी होते, तो जब उसने दिल्ली का नाम लिया तो फिर तुम दुखी नहीं हुए। इसलिए हम तो अपनी मान्यता से दुखी हैं। इसलिए भाई वहाँ प्रयास करो जहाँ तकलीफ है। गले में दर्द है तो गले का इलाज कराओ, पैर का नहीं। पैर का इलाज कराने से गले का इलाज तो होगा नहीं, वरन पैर में और बीमारी आ जाएगी। इसलिए मेरे भाई सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीन है मोक्ष मार्ग। और मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है संसार मार्ग। जीव मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र से दुखी है, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ये सुख के कारण बनेंगे, दूसरा कोई सुख का कारण नहीं बनेगा। और यदि आपको ऐसा नहीं लगता है, समझ में नहीं आता है, तो आपका दुख अनंत काल में कभी नहीं मिटने वाला, किंचित भी नहीं मिटने वाला। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, एक बच्चा है स्कूल में पढ़ता है लेकिन पढ़ाई नहीं करता है, हर बार फेल हो जाता है। तो मैं आपसे कहता हूँ कि वो नई ड्रेस पहन के आए तो पास हो जाए, नया पेन ले आए तो पास हो जाए, मर्सिडीज बेंज में आने लगे तो पास हो जाए, अच्छी नई टाई पहन के आए तो पास हो जाए, या बहुत बड़ी स्कूल में पढ़ने लगे तो पास हो जाए, या उसके घर में कमाई और बढ़ जाए तो पास हो जाए। कि भैया ये तो कोई उपाय ही नहीं है। उपाय क्या है कि पढ़ाई करो,
अज्ञानता के कष्ट ज्ञान से दूर होते हैं, बाह्य संयोगों के एकत्रीकरण से नहीं। ऐसे ही हम दुखी तो अज्ञानता से हैं, तो अज्ञानता दूर कर नहीं रहे और बाहर में संयोग जुटाने में लगे। अरे संयोग को जुटाने से कोई सुखी नहीं होता, कोई सुखी नहीं हुआ। बड़े बड़े पैसे वाले फांसी लगा कर मर रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से कूद रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ सुख नहीं है। सुख तो सम्यक मान्यता में, जिसे सम्यक दर्शन कहते हैं, सुख तो सम्यक ज्ञान में, सुख तो सम्यक चारित्र में, और इस जीव ने कभी इनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। हमेशा मिथ्या सन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रूप ही परिणमित होता रहा। इसलिए तुम्हें निर्णय तो करना होगा। अपनी बात चल रही थी, मैं विश्व को जानने नहीं जाना, हमें विश्व 6 द्रव्यों से मिलकर बना है, तो 6 द्रव्यों को जानना है। तो तुम 6 द्रव्यों को जानो ना, 6 द्रव्यों का निर्णय करो ना कि 6 द्रव्यों में मैं कौन सा द्रव्य हूँ। जीव द्रव्य हूँ, जीव द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य। गुणों के परिणमन को, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। अच्छा, तो मैं क्या गुणों का समूह हूँ? कि हाँ, दुर्गुणों के समूह को द्रव्य नहीं कहा। तो 6 द्रव्य गुणों के समूह हैं, तो पूरे विश्व में गुण ही गुण भरे हैं। ऐसी दृष्टि हो जाए तो कैसा आनंद आने लगे। सारा विश्व गुणों से भरा हुआ है, सारे विश्व में गुण ही गुण भरे हुए हैं। विश्व कहते ही गुणों के समूह को है। कोई गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। तो बीच का एक कोष्टक अलग कर दिया जाए तो सीधे विश्व इज इक्वल टू द्रव्य का समूह इज इक्वल टू गुणों का समूह, तो सारा विश्व गुणों का समूह है। मैं जीव द्रव्य हूँ, मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूँ। मुझसे भिन्न जो रूपी पदार्थ दिखाई देते हैं वे सब अजीब हैं, वे सब पुद्गल द्रव्य हैं। उनमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है, उनमें मेरा ज्ञान सुख नहीं पाया जाता है। उनकी तरफ देखने से कोई कभी सुखी नहीं होगा, अपनी तरफ देखने से कोई कभी दुखी नहीं होगा। जो अपनी तरफ देखेगा वो सुखी होगा, जो पर की तरफ देखेगा वो दुखी होगा। निर्णय करो। किसी के निर्णय करने के लिए तो आए हैं, और ऐसा निर्णय नहीं होता, ऐसी प्रतीति नहीं होती तो 24 घंटे दृष्टि बाहर दौड़ती है, पर द्रव्य पर दौड़ती है। ऐसे 6 द्रव्यों का निर्णय करना कि ये विश्व चल रहा है तो चलने में कौन निमित्त है, रुक रहा है तो रुकने में कौन निमित्त है, निमित्त ही है। ये जगत का परिणमन चल रहा तो परिणमन में कौन निमित्त है। हम फोकट करता धरता बन रहे हैं। परिणमन में निमित्त भी कोई बनता है तो कालद्रव्य बनता है। और तुम कह रहे मैंने किया, मैंने किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं वैसा कर सकता हूँ, मेरे से ऐसा होता है, मेरे से वैसा होता है। अरे तुम जीवराज हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, मात्र जानना मेरा काम। मुक्तिपुरी है मेरा धाम। कितना बढ़िया है। हाथ पे हाथ धरे से करना कुछ ना रहा जैसे। अपरिणमन में निमित्त काल द्रव्य है, जैसा जब जिस द्रव्य का जहाँ जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। मस्त रहो आप तो, ज्ञाता हो, ज्ञाता ही रहो। ज्ञाता रहना ही आनंददायी नहीं है, ज्ञाता रहने में ही मस्ती है, करता धरता बनने में तो कष्ट है। 6 द्रव्य का निर्णय करो भाई। इस काम भोग बंधन की कथा को अब तजो, कुछ नहीं रखा है इसमें। 7 तत्वों का निर्णय करो। हम 7 तत्व रूप हैं कि एक तत्व रूप है। हम कौन से तत्व हैं? 7 में से। जीव अजीव आश्रव वंश संबर निर्जरा मोक्ष, हम कौन से तत्व हैं? थोड़ा तात्विक निर्णय तो करो। इतने ही तो टोडामल साहब ने लिखा है, प्रयोजनभूत 7 तत्व। उनसे प्रश्न पूछा कि बस 7 को जानना है क्या? कि बोले हाँ। तो अकेले 7 से काम हो जाएगा? कि बोले हाँ। क्यों अकेले 7 से काम क्यों हो जाएगा? अकेले 7 से काम इसलिए हो जाएगा क्योंकि इनका नाम प्रयोजनभूत 7 तत्व है। ये प्रयोजनभूत है, तो प्रयोजन का क्या अर्थ है? कि जिससे मेरा सुख रूप कार्य हो जाए और मेरा दुख दूर हो जाए। क्योंकि जीव का प्रयोजन सुखी होना है, दुख दूर करना है। तो अपने दुख दूर करने के लिए जो कार्यभूत हों, अपने को सुखी करने के लिए जो चीज़ जरूरी है, जिनका जानना, उन तत्वों का नाम है प्रयोजनभूत 7 तत्व। तो वे प्रयोजनभूत जो 7 तत्व हैं, एक मिनट, वो प्रयोजनभूत 7 तत्व जो हैं, वो प्रयोजनभूत 7 तत्व, उससे हमारा प्रयोजन पूरा हो जाता है। इसलिए उन्होंने उसको जानने के लिए कहा। कभी कभी ऐसा नहीं लगता हम इतने मोटे मोटे पुथन्ना पढ़ते हैं स्कूलों में, कॉलेजेस में। अरे हम जैन दर्शन में भी आके इतनी मोटी मोटी बुक्स पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं।
करना चाहिए, मैं उसका निषेध नहीं कर रहा, पर तुमने 7 तत्व का निर्णय नहीं किया, जीवन निकला जा रहा है। इतना सा काम सौंपा था टोडरमल साहब ने, वो तुमने किया नहीं, और पूरे विश्व की जानकारी एकत्र करने में लगे हुए हो। अरे आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान धारी रे, तुमने आपा नहीं जाना, अपने को नहीं जाना, और ज्ञान तुम्हें इसी काम के लिए मिला था। लोक में ऐसा होता है ना कि कोई व्यक्ति कोई बच्चे को बाजार भेजे कि बेटा जा जरा नींबू ला दे, ज़रूरत है नींबू की, तो वो बच्चा गया और पूरा बाजार घूम आया और नींबू बस लेके नहीं आया, तो माँ 2 तमाचे लगाती कि मूर्ख, जिस काम के लिए भेजा था वो नहीं किया। ऐसे जो तुम्हें ज्ञान मिला है वो किस काम के लिए मिला है, तुमने उस ज्ञान से क्या काम किया। अरे वो ज्ञान तो ज्ञान का निर्णय करने के लिए मिला था, आत्मा का निर्णय करने के लिए मिला था, स्वानुभूति के लिए मिला था, और तुम उस ज्ञान से दुनिया की खाक छानने में लगे हो, गूगल सर्च कर रहे हो दिन भर, टीवी के कान मरोड़ने में लगे हो दिन भर, ये चैनल वो चैनल, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, चाइना ये कर रहा है, क्या करना तुम्हें सब करने दो। जिसका पाप का उदय होगा उसको पाप के उदय में पापी जीव ही निमित्त बनेंगे, पाप करने वाले परिणाम जगेंगे, और जिसका पाप का उदय नहीं होगा, पुण्य का उदय होगा, पवित्रता का उदय होगा, वो जीव अपना आत्मकल्याण करेगा। तो हमें कौन सा काम करना है, 7 तत्व का निर्णय करो, यही निर्णय प्रतीति बनेगी, यही प्रतीति अनुभूति कराएगी, और इसी अनुभूति का नाम सुख है, धर्म है, मोक्ष मार्ग है। इसलिए मेरे भाई करने जैसा काम यही है, सिर्फ 7 हैं। देखो थोड़ा सा विचार करते उसी का कि 7 हैं, तो मैं कौन सा तत्व हूँ, और तत्व किसे कहते हैं कि जिस वस्तु का जो स्वभाव है वो तत्व है। इस पूरी दुनिया में इन 7 तत्वों में पूरी दुनिया समा जाती है, क्योंकि 7 प्रकार के ही भाव है, 8वां कोई भाव ही नहीं है विश्व में, और इन 7 प्रकार के भावों में ही विश्व समाहित हो जाता है। एक जीव का तत्व कहा जाए तो समस्त जीव आते हैं उसमें, समूह रूप से नहीं, एक एक का अलग अलग जीव तत्व। अब ऐसा सोचो तो मैं जीव तत्व हूँ, तो धीरे मेरा तत्व क्या है कि ज्ञान दर्शन, जानना देखना। ओहो, तो मैं जानने देखने का कार्य करता हूँ क्या कि हाँ, तो क्या मैं ज्ञान से बना हूँ क्या कि हाँ, तो मैं क्या जानते ही रहूँगा क्या कि हाँ, तो मैं जानने देखने के अलावा कुछ नहीं करूँगा कि ना। अब देखो ज्ञाता ज्ञाता ज्ञाता, अरे आत्मा में रहूँगा मैं क्षण क्षण में, चाहे मेरा ज्ञान जाए निज पर में, अपने को जाने बिना लूँगा नहीं दम, आगम ही आगम बढ़ाऊँगा कदम, सुख में दुख में दुख में सुख में एक राह पर चल, हो ज्ञाता दृष्टा राही हूँ, बोलो मेरे संग आनंद घन आनंद घन आनंद घन आनंद घन आनंद घन। अब बोलो मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, आत्मा में ही रहूँगा, आत्मा को ही जानूंगा, आत्मा को ही जानने आया हूँ। क्योंकि आप खुद देखो ना, एक व्यक्ति पैसे वाला भी हो लेकिन अपनी आइडेंटिटी भूल गया हो, तो उसे कहाँ ठिकाना मिलने वाला है, दर दर की ठोकरें खाएगा। भैया आप कहाँ रहते हो कि मुझे नहीं पता, आपका क्या नाम है कि मुझे नहीं पता। कैसी दशा अपनी नहीं हो रही, तुम कौन हो, मैं जीव हूँ, तुम कौन हो कि चिरंजीव हूँ, कि तुम कौन हो कि भगवान हूँ, कि तुम कौन हो कि मैं प्रभु हूँ, कि तुम कौन हो कि मैं सिद्ध हूँ, तुम कौन हो कि सिद्ध जैसा ही भरा पूरा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं जानो तो मैं पुरुष हूँ, मैं मिथ्यादृष्टि हूँ, मैं पापी हूँ, मैं कोरोना काल में जन्मा हूँ, मैं श्रेणिक हूँ, मैं फला हूँ। कहाँ की दीनता हीनता की बातें कर रहे हो, प्रभुता की बात करो। क्या तुम नहीं जानते कि ये जीव तत्व है, इसके आश्रय से मोक्ष होता है, ये आश्रयभूत तत्व है। अपने को जीव मानने वाले जीव मोक्ष जाते हैं, और अपने को जीव के अलावा कुछ और मानने वाले जीव निगोच जाते हैं। तुम्हें कहाँ जाना है, फैसला तुम्हें करना है, तुम्हें कहाँ जाना है, निर्णय तुम्हें करना है। अब तुम निर्णय करो कि मैं कौन हूँ, मैं तो जीव तत्व हूँ। वाह, एक ज्ञान 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 का निरंतर वर्तने वाला भगवान, ज्ञान रूप वर्तने वाला भगवान, एक समय की ज्ञान की पर्याय नहीं, जबकि इस जिसमें से ये ज्ञान का वर्तन चल रहा है, ज्ञान का प्रवर्तन चल रहा है, वह भगवान में हूँ। ऐसा अपना निर्णय करो और निर्णय पूर्वक निश्चिंत रहो, क्योंकि लोक में जो निर्णय करते हैं वे निश्चिंत हो जाते हैं। हमें कब शेखर जी जाना है, निर्णय नहीं हो
तो आकुलता चलती है, और निर्णय हो जाए तो निश्चिंतता हो जाती कि भैया इस तारीख को जाना है, अपन विंडो खोलेगी तो टिकट करा लेंगे। ऐसे ही प्रभु निर्णय करो, मैं कौन हूँ? मैं जीव हूँ, मुझसे भिन्न जिसमें चेतना नहीं वे समस्त अजीब है। और जीव और अजीब दोनों भिन्न भिन्न है। जीव में अजीब नहीं है, अजीब में जीव नहीं है। तो मुझसे भिन्न हो गया ये देह, क्योंकि ये जड़ता का पिंड है। तो मैं पुरुष कहाँ हुआ, मैं स्त्री कहाँ हुआ, मैं नपुंसक कहाँ हुआ, मैं नर नारक त्रियंच देव नहीं हुआ, मैं किसी रूप में नहीं हुआ। मैं तो जो हूँ वो हूँ, मेरा किसी से कुछ लेना देना नहीं है। वज्र की दीवार पड़ी है अत्यंता भाव की, जड़ो चेतन के बीच में। अब सोचो, जीव और पुद्गल के बीच में अत्यंता भाव की दीवार पड़ी है, दोनों अलग अलग हैं, और पूरी ताकत पूरी पर्याय इसी में निकली जा रही है। पुद्गल का क्या विश्वासा, जैसे पानी बीच पतासा, हो जैसे चमत्कार बिजली का, और इंद्रधनुष आकाशा। पुद्गल का क्या विश्वासा, जैसे पानी बीच पतासा। एक दिन ऐसा होगा रे लोगों, जंगल होगा बासा, वो फिर तन पर हल चल जाएंगे, और पशु चरेगा घासा। वो पुद्गल का क्या विश्वासा, जैसे पानी बीच पतासा। बोलो भैया, पानी बीच पतासा। कैसे जीवन जा रहा, कहाँ पुद्गल में लगे हो। अपने बाबूजी ने 2 पंक्तियां लिखी ना, तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते। जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। बोलो भैया, मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। सब बातें तो लिखी उन्होंने। तुम किस पुद्गल के चक्कर में पड़ गए हो, तुम किस अजीव के चक्कर में पड़ गए हो। ज्ञान का तत्व है, आत्मा का तत्व है ज्ञान, आत्मा का तत्व है सुख। ये पुद्गल में है ही नहीं, ये अजीब में है ही नहीं, ये जड़ में है ही नहीं। वो कैसी जड़ बुद्धि हो गई है, जड़ 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 के पीछे जा रहे हो। ऐसे विचार करना आश्रव, किसे कहते आश्रव। मोह राग रुस दुख की खान, इसको कहते आश्रव। दुख है जिसका तत्व, तत्वी दुख है। दुख हुआ तो आश्रव। वो मैं थोड़ी हूँ, मैं दुखी नहीं हूँ, मैं सुखी हूँ। मैं दुखी नहीं हूँ, मैं सुखमयी हूँ। दुख मेरा तत्व नहीं, दुख आश्रव का तत्व है। मेरा तत्व तो सुख है, मैं तो सुख का बना हुआ हूँ, सुखमयी हूँ, सुख का कंद हूँ। तात्विक रूप से वेद विज्ञान करो, निर्णय करो। तुमने अपने को दुख रूप मान रखा है, तुम दुख रूप नहीं हो, तुम सुख रूप हो। लेकिन तुम्हें दुख तत्व आश्रव का ऐसा नहीं पता, तो तुम उसी में अपना तत्व मानोगे। अरे लेकिन वो तो आश्रव तत्व है, और वो दुख रूप भाव है। चाहे वो दुनिया में लड़ाई झगड़े का, मारने पीटने का, धंधे व्यापार का भाव हो, और चाहे वो मंदिर में पूजा पाठ उपवास व्रत आदि का भाव हो, दोनों दुख रूप भाव है। दोनों में दुख है, दोनों में आकुलता है। शांति से विचारने की आवश्यकता है। और हम उसके कर्ता धर्ता नहीं है, हम उसके ज्ञाता हैं, हम मात्र उसके ज्ञाता हैं। रागाधिक परिणाम अपने स्वकाल में अपनी योग्यता से हो रहे हैं, और हम उसके ज्ञाता हैं। जो उसका ज्ञाता होता है उसकी निर्जरा होती है, जो उसका कर्ता धर्ता बनता है, एकत्वमत करता है, उसका संसार बढ़ता है। आश्रव का निर्णय करो, चाहे पुण्य भाव हो चाहे पाप भाव हो। आने वाली हर परिणाम आश्रव तत्व हैं। आश्रव कहते ही आने को हैं, तो चाहे वो शुभ भाव आवे और चाहे शुभ भाव आए, दोनों दुख रूप भाव है, दोनों में कष्ट है। एक शुद्ध आत्मा आनंद रूप भाव है। ऐसे ही मैं इन भाव रूप अपने को जानता मानता हूँ, इन भाव रूप अपने को अनुभव करता हूँ, तो बंध होता है, बंध जाता हूँ, जुड़ जाता हूँ उससे। मैं बंध तत्व नहीं हूँ, मैं राग से जुड़ने वाला नहीं हूँ, राग से जुड़ने वाला राग। मैं तो ज्ञान हूँ,
ज्ञान राग से नहीं जुड़ता। ज्ञान राग दोनों जुदे पड़े हैं, ये कभी एक नहीं हो सकते। अज्ञानी भ्रम से नहीं एक मानता है, ये कभी एक नहीं हो सकती। दर्पण के ऊपर उंगली रख दो क्या, तो क्या दर्पण के अंदर चली गई क्या? दर्पण के ऊपर रखी उंगली भी दर्पण के बाहर है, क्योंकि दर्पण में सबका प्रवेश वर्जित है। ऐसे ज्ञान में झलकने वाला राग क्या ज्ञान में चला गया क्या? कि ज्ञान में झलकने वाला राग ज्ञान में नहीं गया, क्योंकि ज्ञान का सुपर प्रकाशक स्वभाव होने से वह पर को प्रकाशित तो करता है, लेकिन किसी पर को उसमें मिलने की आने की गुंजाइश नहीं होती। इसलिए उस ज्ञान में कोई गे नहीं है। इसलिए मैं रागी भी नहीं हूँ, मैं बंधा भी नहीं हूँ, मैं राग रूप नहीं हूँ, बंधन रूप नहीं हूँ। अरे मैं अजीब रूप नहीं हूँ, मैं पुद्गल रूप नहीं हूँ, क्योंकि मुझ ज्ञान सिंधु में तो मैं ही में भरा हूँ। मुझ ज्ञान सरोवर में तो मैं ही में भरा हूँ। मैं इस ज्ञान रूपी नदी में मेरा ही ज्ञान रूप प्रवाह क्रम चल रहा है, इसमें कोई पर नहीं है। अब बोलो हम बंधन रूप मानते हैं अपने को, वो राग आदि भैया हम बंधे हैं ना इसलिए राग आ रहा है। नहीं नहीं, हम मुक्त हैं, हम बंधे नहीं हैं। बंधन तत्व हमसे जुदा है, आश्रव तत्व हमसे जुदा है। हम निर्णय करो। और इस आश्रव के रोकने का नाम संबर है। तो संबर रूप तत्व देखो हुआ कि नहीं हुआ, राग रोका कि नहीं, दुख रोका कि नहीं। सुख की उत्पत्ति संबर है, सुख की वृद्धि निर्जरा है। अब देखो दुख की वृद्धि हो रही जीवन में कि सुख की वृद्धि हो रही, लेकिन उसका कारण एक ही है। तुम पुद्गल को अपना मानोगे, पुद्गल से प्रीत लगाओगे तो ये तकलीफ तुम्हें होगी। तुम्हें पुद्गल से प्रीति छोड़नी पड़ेगी। पुद्गल की प्रीति का नाम ही राग है, पुद्गल से द्वेष, पुद्गल से अप्रीति का नाम ही द्वेष है। और पुद्गल को अपना मानना, एकात्मवाद कर्ता भोक्तत्व बुद्धि रूप परिणमना, इसी का नाम मोह है। तो इसलिए मोह राग रुस दुख की खान। तो ये जो मोह राग द्वेष भाव उत्पन्न होते हैं, इनमें निमित्त पुद्गल ही बनता है, अजीब ही बनता है, परद्रव्य ही बनता है। इसलिए आप पर की तरफ का लक्ष्य छोड़ो, आप पर की तरफ का लक्ष्य छोड़कर अपनी तरफ देखना प्रारंभ करो, अपना निर्णय करो, अपने संग रहना चालू करो। इसी का नाम तो संवर है। शुद्धि की उत्पत्ति कहो, आत्मा की दृष्टि कहो, सम्यक दर्शन का उदय कहो, इसी का नाम तो संवर है। संवर भाव ही प्रकट करने जैसा है, लेकिन वो प्रकट होता है पर्याय में। मैं संवर तत्व नहीं हूँ, मैं तो शुद्धात्मा हूँ। तुम तो अपने को पहले शुद्धात्मा जानना। जो पर्याय शुद्धात्मा को शुद्धात्मा जानती है वो संवर है। जो पर्याय शुद्धात्मा को शुद्धात्मा जानती ही रहती है वो निर्जरा है। और जो पर्याय शुद्धात्मा को जानकर उसमें परिपूर्ण निमग्न हो जाती है वो मोक्ष है। मोक्ष सुखरूप है, संवर निर्जरा मोक्ष सुखरूप है, आश्रवबंध दुख रूप है। निर्णय करो भाई, इतना निर्णय तो करो, जीवन सुंदर हो जाएगा। फिर तुम्हें किसी माँ के पेट में नहीं जाना पड़ेगा, फिर तुम्हें श्री किसी कुकरी सुकरी के पेट से नहीं उत्पन्न होना पड़ेगा, फिर तुम्हें मल नहीं खाना पड़ेगा। कैसा लगता है संसार, कैसा विचित्र है। आचार्य परमिष्ठी कहते हैं तुमने इतना मल खाया है पूर्व जन्मों में, सूकर कुकर बन के कि सुमेरु के पहाड़ खड़े हो जाएं। इतना मल खाया है, मल फिर से खाना है। ऐसा लगता है एक पर्याय ऐसे ही निकल गई हमारी, मल खाते खाते। एक पर्याय चूहा खाते खाते निकल गई। अरे रे धिक्कार है। पर क्या करोगे भाई, नहीं देखोगे अपने तत्व को, नहीं निरखोगे अपने तत्व को, नहीं मानोगे अपने को शुद्धात्मा, तो इन पंच परावर्तन के द्वार से गुजरना ही होगा। जो जिसमें परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे अपरिवर्तनीय गाय को नहीं देखता, उसको पांच परावर्तन की जिल्लत झेलनी पड़ती है। जो अपने को स्वद्रव्य रूप नहीं देखता, उसे परद्रव्यों के साथ संबंध स्थापित करना पड़ता है। जो स्व क्षेत्र में नहीं रमता वो पर क्षेत्र में रमता है, तो पंच परावर्तन खड़ा होता है। पर द्रव्य में रमने से द्रव्य परावर्तन, पर क्षेत्र में रमने से क्षेत्र परावर्तन। और जो अपने स्वकाल को नहीं देखता और पर काल में ये अच्छा समय है, ये बुरा समय है, अभी अच्छा समय है, कल अच्छा समय था, आज अच्छा समय नहीं है, जो ऐसे पर काल में लगा है, पर के परिणमन में लगा है, वो जीव काल परावर्तन खड़ा करता है। और जो जीव ये भाव अच्छा है, ये भाव बुरा है, ये भाव ऐसा है, अरे भाव अच्छा नहीं होता। जिसमें भाव नहीं है वो क्या है, भाव अच्छा है, परमात्मा रूप है। मुझ में भाव नहीं, भाव की चिंता नहीं, तो मुझ में भाव नहीं है। जो ऐसा जानता है वो भाव रहित हो जाता है, उसे भाव परावर्तन नहीं होते। और जो अपने को भूल कर ये भाव अच्छा है, वो भाव अच्छा है, उसे भाव परावर्तन होता है।
और जो अपने को परिणामों से पार परिणामी देखता है, उसे किसी पर्याय की चिंता नहीं होती, उसे किसी परिणाम की चिंता नहीं होती, कोई भाव की चिंता नहीं होती, तो भाव परावर्तन नहीं होता। नहीं तो ये भाव अच्छे हैं भैया, आज ये भाव नहीं आए, आज ये भाव चले गए भैया, वो भाव अच्छे हैं, ये भाव बेकार हैं, ऐसे भाव क्यों हो जाते हैं, ऐसे भाव कैसे नहीं होते। अरे ये दिन भर भाव 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 करता है, तो भाव 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 यहाँ भाव भाव करता, वहाँ भाव भाव करने लगता है, भाव परावर्तन खड़ा हो जाता है। इसलिए भाई पंच परावर्तन से बचने का एक ही उपाय है, जिसमें परिवर्तन नहीं होते ऐसे आत्मा का आश्रय लो, जिसमें परिवर्तन का प्रवेश नहीं है ऐसे शुद्ध आत्मा में प्रवेश करो, जिसमें संसार नहीं है ऐसे स्वभाव का आश्रय लो, जिसमें दुख नहीं है ऐसे सुखमयी स्वभाव का आश्रय लो। यही करने जैसा काम है। कितना आचार्यों ने गजब काम किया है, इस गायक भाव की धुन जगाने के लिए कहा है, आनंद भोगने के लिए कहा है। अरे कभी नहीं जो था मिला, वो चेतन आज मिला, वो चेतन आज मिला, हृदय की कलियां खिली, मेरा जीवन सफल हुआ, मेरा जीवन सफल हुआ, बदली है दृष्टि, मुक्ति दिखती संतर में देखा, मुझे चेतन मिला प्यारा, बदला ये जीवन, भव का मिला किनारा, अंतर में देखा, मुझे चेतन मिला प्यारा, बदला ये जीवन, भव का मिला किनारा, अंतर में देखा, मुझे चेतन मिला प्यारा। अरे एक जानिए देखिए रम रही एक ठौर, समल विमल नहीं विचारिए, यही सिद्धि नहीं और, इसी एक का निर्णय करना है भाई। सात का भी एक के लिए, एक का भी सात के लिए, ना एक का एक के लिए, सात का भी एक के लिए, 6 का भी एक के लिए, 9 का भी एक के लिए। बस तो निर्णय करना है कि मैं परमात्मा हूँ। क्यों बेमतलब क्रंदन और दुख भोग रहे हो भाई? भगवान हो के क्यों पामरता का वेदन कर रहे हो? अभी हाजरा हजूर परमात्मा का रस पीना चालू करो। मुझे परमात्मा होना भी नहीं, मैं परमात्मा हूँ की ओंकार जगाओ भाई, हूँ की अलग जगाओ। अभी रस पीना चालू करो अभी। अरे होना नहीं स्वयं हूँ भगवन, आज समझ ये आया, धन्य परम उपकारी, निज सुख निज में मुझे दिखाया। आत्मा तो स्वभाव से सुखमय दिव्य रहस्य बताया, दीन दुखी पामर में हूँ ये भ्रम का रोग मिटाया। भ्रम से मान रहे हैं कुछ का कुछ। और टोडामल जी साहब लिखा है ब्रह्मजनिक दुख दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना है। करो भ्रम दूर, खूब खुश हो, खूब प्रसन्न रहो। इन शिविरों को लगाने का तो यही उद्देश्य है ना। आओ आओ प्रभु, बहुत अद्भुत काल पका है। गुरुदेव श्री की प्रभावना का ये कोई बेजोड़ काल है। हम मुमुक्षुओं ने इस कोरोना काल को भी, इस दुष्काल को भी सुकाल में बदल कर रख दिया। तत्व ज्ञान की बरसात ही बरसात हो रही है सब तरफ से। चिदानंद का रस पी ही लो, नदी बह रही है नहा ही लो। कहीं ऐसा ना हो नदी बह जाए, कहीं ऐसा ना हो कुएं का पानी सूख जाओ तुम पी ही ना पाओ। पी लो पी लो, पीने लायक है, भोगने लायक है ये मार्ग। भगवान जानना, भगवान बस भगवान हूँ, भगवान हूँ, भगवान हूँ, बस भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ बस। अपने भगवत पने की खबर पड़े भाई, इसके लिए सारा उपक्रम है। अपने प्रभु पने की खबर पड़े, इसके लिए सारा उपक्रम है। विश्व को जानने नहीं जाना, 6 द्रव्यों को जान लो, विश्व अपने आप जानने में आ जाएगा। 7 तत्वों को जान लो, पूरा मोक्ष मार्ग स्पष्ट हो जाएगा। जीव तत्व को जान लो, 7 तत्व ख्याल में आ जाएंगे। जीव पदार्थ को जान लो, 9 पदार्थ ख्याल में आ जाएंगे। जीव द्रव्य को जान लो, 6 द्रव्य ख्याल में आ जाएंगे। इसलिए भाई इस सुंदर प्रसंग पर मेरा समय तो हो गया, अधिक न कहता हुआ यही कहूँगा कि
अपने को आत्मा जानना, आत्मा मानना और आत्मा रूप अनुभवन, जिसका नाम साहित्य में सम्यसन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है, यही एक मोक्ष मार्ग है, जिसका दूसरा नाम सुख का मार्ग है। और अपने को भूलना, अपने को नहीं जानना, अपने में नहीं जमना रमना, यही मात्र एक मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र संसार मार्ग है। हम सब मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ें, अर्थात अपनी श्रद्धा, अपने ज्ञान, अपने आचरण को निर्मल करें और मिथ्या श्रद्धा ज्ञान चारित्र को तजें और शीघ्र भगवान बन के सिद्धालय में अनंत काल के लिए विश्राम करें। इसी मंगल भावना से भी की बात को विराम। ओम नमः शिवाय।